मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा हिंदी का विषय है संज्ञा, जो कि आपकी हिंदी की पुस्तक व्याकरण लतिका में पृष्ठ नंबर 14 और पाठ 5 में दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को, किसी भी स्थान के नाम को और किसी भी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण है राम, जैसे राम एक व्यक्ति है, दिल्ली एक स्थान है, मेज एक वस्तु है और मिठास एक भाव है। तो बच्चों, यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में ध्यान से देखिए क्या क्या दिख रहा है। इसमें पीछे एक इमारत बनी हुई है। इमारत के ऊपर एक घड़ी लगी हुई है। उसके आगे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इनके पास एक साइकिल है, बच्चों के हाथ में किताब है ना। और इनके एक तरफ कुछ किताबें रखी हुई हैं, ग्लोब पड़ा हुआ है, 2 वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, है ना। यही सब दिख रहा है ना। तो बेटा, इन चीज़ों को हम इनके नाम से ही जानते हैं कि ये साइकिल है, ये पुस्तक है, ये घर है। तो ये सब संज्ञा है। बच्चों, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको संज्ञा के बारे में तो पता लग गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष एवं निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रजत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो रजत के बारे में बात की जा रही है। भारत की राजधानी दिल्ली है, तो ये एक निश्चित स्थान है दिल्ली, तो हम दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। किसी भी प्राणी, जंतु या समूह की जानकारी देने वाले संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, तो कोई भी लड़का हो सकता है। लड़की, तो हम किसी भी लड़की के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसे ही पशु, पक्षी, तो कोई भी पशु पक्षी हो सकता है ना। सेना, तो सेना एक सैनिकों की टुकड़ी होती है, उसमें बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो वो होती है सेना। तो ये एक तरह की जाति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था या धर्म आदि का बोध होता है। ठीक है, जैसे बचपन, बुढ़ापा, ये एक अवस्था है। सच्चाई, ईमानदारी, है ना। तो भाववाचक संज्ञा में उन गुणों का बोध होता है जिनका अनुभव हमारा मन करता है, किंतु हम उन्हें ना तो देख सकते हैं और ना ही हम उन्हें छू सकते हैं। जैसे क्रोध है, मिठास है, आप इनको महसूस कर सकते हो बट आप इनको छू नहीं सकते। ऐसे ही शत्रुता, मित्रता, ये भी हमारे मन के भाव हैं। तो इस तरह संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, अब मैं आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा और उसके भेद के बारे में विस्तृत जानकारी मिल गई होगी। तो अब आप संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।